Hello student, myself Hina. Today I am going to teach a poem of class 6, A House and Home. क्या डिफरेंस है एक हाउस में और एक होम में? एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आ हाउस. ये कैसे बनी होती है? इसमें ईंट होती हैं, सीमेंट होता है और टाइल से बना होता है, छत होती है. तो ये हमारा मकान कहलाता है, तो जिसको हम बोलते हैं हाउस. ठीक है. और एक दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको. ये है हमारे होम की पिक्चर, क्योंकि ये हाउस होम तब बनता है जब इसमें फैमिली मेम्बर्स रहते हैं. फैमिली मेम्बर्स में आपके मदर हैं, फादर हैं, बेबी होता है, आपके कज़िन्स रहते हैं और आपके दादा दादी रहते हैं. तो ये सब फैमिली मेम्बर मिलकर आपके होम को, आपके हाउस को होम बनाते हैं. You can see so many family members are there, your mother, sisters, and here some friends are living with you and they are called your cousins, and your cousins can be a friend. So now let's read a poem and find out the meaning of this poem. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some windows, glass, and perhaps a yard. It is eaves and chimneys and tile, flowers and stucco and roof and lots of door. जैसा कि हमने पढ़ा एक पैरा, ठीक है. वॉट इज़ अ हाउस? हाउस क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन. ये किससे बना होता है? ये ईंट से बना होता है, पत्थर से बना होता है ना. आप देखते हैं कि जब कोई घर बनता है तो उसमें ईंटों की ज़रूरत होती है, उसमें सीमेंट की ज़रूरत होती है, एंड वुड दैट्स हार्ड. और उसमें जब हमारा चार दीवारी बन के तैयार होती है तो उसमें क्या रखती है? उसमें दरवाज़ों के लिए चौखटें लगती हैं. तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसको जो हमारी वुड का मतलब सामान लगता है उसको हम विंडो कहते हैं और डोर कहते हैं. तो उसमें क्या होती है? उसमें डोर होता है जो लकड़ी का बना होता है. सम विंडो ग्लास, और उस खिड़की पे कुछ ग्लास चढ़ाते हैं, मतलब उसमें खिड़कियाँ होती हैं ग्लास की. कहीं कहीं ग्लास की होती हैं, कहीं कहीं वुड की होती हैं. एंड परहेप्स अ यार्ड, और कहीं कहीं आंगन भी होता है. ठीक है. तो ये हमारा हाउस कहलाता है, यानी मकान. इट्स ईव्स एंड चिमनी. इसमें छज्जा भी होता है. आपने कभी कभी देखा होगा, जो कोई घर होता है उसके आगे थोड़ी सी जगह छत पे छोड़ दी जाती है, तो उसे हम छज्जा कहते हैं. और कहीं कहीं चिमनीज़ भी होती हैं, आपने देखी होंगी चिमनी. एंड टाइल्स, फ्लावर्स. कहीं कहीं फर्श होता है, कहीं कच्चा होता है, कहीं खाली ईंटें लगी होती हैं. किसी किसी मकान में टाइल्स भी लोग लगवाते हैं. आपके बहुत से लोगों के घर में टाइल्स भी लगा होगा. एंड स्टकू एंड रूफ, और कहीं कहीं प्लास्टर होता है और कहीं जो है सीलिंग होती है, रूफ बनी होती है. रूफ मीन्स छत, स्टकू मीन्स प्लास्टर. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे डोर्स भी होते हैं. कहीं कहीं आपने देखा होगा मेन गेट होता है और आपके दरवाजे, मेन जो रूम के होते हैं वहाँ पे दरवाजे होते हैं. तो ये क्या है? ये हमारा मकान है. मकान किन चीज़ों से मिलके बना होता है? मकान के लिए आपके ईंट, पत्थर और आपकी दरवाजे होते हैं जो कि लकड़ी से बने होते हैं, फर्श होता है, टाइल्स लगे होते हैं. तो ये इन्होंने बताया है कि एक हाउस क्या होता है. हाउस एक मकान होता है, मकान सामान से बना होता है. लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ होम. होम किससे होता है? मकान और घर में क्या फ़र्क है, आप बताओ. एक मकान चार दीवारी होता है, ठीक है. उस मकान को हम अपना घर कब कहते हैं? जब उसमें हमारा फैमिली मेम्बर्स रहते हैं. क्या होता है? उसमें लविंग होता है, क्योंकि मदर फादर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो एक दूसरे के लिए लविंग होती है, एक दूसरे के लिए केयर होती है. जब आप जिस घर में रहते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, आपसे लव करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और आप भी अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से जो रहता है उसको लव करेंगे, उसको केयर करेंगे. तो इट इज़ लविंग एंड फैमिली. होम का मतलब होता है कि एक दूसरे की केयर, यानी घर का. हमारे घर में कहते हैं हम अपने घर जा रहे हैं. घर इतने प्राउड से क्यों कहते हैं? क्योंकि घर में हमारा कोई रहता है, हमारा फैमिली मेम्बर रहता है जो हमको प्यार करता है, हमारी केयर करता है. वो हमारी मदर फादर हो सकते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, और अदर फैमिली मेम्बर दादा दादी चाचा चाची और हो सकते हैं. एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक दूसरे के लिए करना. क्या करना? एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का केयर करना और एक दूसरे का
प्यार करना, और जब ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपने देखा होगा कि आप अपनी बहन की बहुत केयर करते हैं, और कोई जहाँ पे ब्रदर सिस्टर होते हैं तो वहाँ पे जो है ब्रदर अपनी सिस्टर की केयर करता है, सिस्टर अपनी ब्रदर की केयर करती है। तो ये एक रिलेशन होता है, एक प्यार का एक बॉन्ड होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? ये घर, इस घर से ही सब लोग जुड़े होते हैं, तो इसमें लविंग एंड केयरिंग वाली फीलिंग होती है। एंड फादर्स एंड मदर्स, सबके घर में फादर्स होते हैं और मदर्स होते हैं। मदर सबकी टेक केयर करती हैं, फादर उनकी फाइनेंशियल नीड फुलफ़िल करते हैं। तो ये हमारी फैमिली होती है। इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे आपका स्वार्थ नहीं होता है, बिना स्वार्थ के सब एक दूसरे से लव करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें कोई गिवन एंड टेकन का रिलेशन नहीं होता कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं भी आपके साथ वैसा ही रिएक्शन करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई स्वार्थ वाला रिलेशन नहीं होता। एंड काइंडली शेयरिंग, और हम जो भी चीज़ें शेयर करते हैं, चाहे वो दुख हो या सुख हो या खाने पीने की या पहनने की चीज़ें होती हैं, अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वन, और इसको दिखाना किसके लिए? अपने जो हम जिनके प्रिय हैं और जो हमारे प्रिय हैं, यानी हम जिनसे प्यार करते हैं और हमसे जो प्यार करते हैं, ये बिना स्वार्थ के एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। एंड यू आर ऑलवेज केयरिंग, आपसे कोई कहता नहीं है, आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आप इनको प्यार करो या केयर करो, ये आपकी खुद की फीलिंग होती है, आप ऑटोमेटिकली इसे नेचुरली कहते हैं, है ना। ये एक नेचुरल फीलिंग है, ये खुद से आती है। आप अपने घर में रहते हैं, अगर आप देखोगे आपकी सिस्टर को चोट लगती है तो आप भाग के जाते हो, उसे सही करते हो ना। आप देखते हो कि आपकी मम्मी की तबीयत सही नहीं है, आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो। आप देखते हो कि आपके फादर जब ऑफिस से आते हैं तो आप उनके लिए पानी लेके जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्यार है, ये लविंग है, ये केयरिंग फीलिंग है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ होम, और जो ईंट पत्थर से बना होता है दिस इज़ अ हाउस। सो इस पोएम में पोइट ने पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है कि एक मकान क्या होता है और एक घर क्या होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप मुझे अपडेट देते रहिएगा कि आपको क्या चीज़ की नीड है, आपको किस चीज़ के एक्सप्लेनेशन की नीड है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।